नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश जाट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल चार्टिंग टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है रेनको चार्ट। रेनको चार्ट इतना पॉपुलर नहीं है जितना कि कैंडलस्टिक और लाइन चार्ट या फिर बार चार्ट है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से यूज करते हो तो ये आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ढूंढने और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनाने में मदद कर सकता है। और हाँ, इस वीडियो के एंड तक मैं आपके साथ एक सिंपल बट पावरफुल ट्रेडिंग सेटअप भी शेयर करूंगा, जो कि आप रेनको चार्ट के साथ में यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि रेनको चार्ट क्या है। रेनको एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है कि ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी ईंट। तो ये जो चार्ट होता है वो नॉर्मल कैंडलस्टिक या बार की बजाय एक पर्टिकुलर बॉक्स में ही बनता है, पर्टिकुलर ब्रिक्स के हिसाब से बनता है। तो ये चार्ट सिर्फ प्राइस मूवमेंट पे फोकस करता है, ना कि टाइम होरिजोन पे। कैंडलस्टिक चार्ट में कैंडल एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में बनता ही है, यानी अगर 5 मिनट का कैंडल लगाओगे, 1 मिनट का लगाओगे, 1 डे का लगाओगे, 1 वीक का लगाओगे, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपका एक कैंडल बनेगा ही, चाहे प्राइस का मूवमेंट कितना ही हो। लेकिन रेनको चार्ट में से तब नया ब्रिक्स बनता है जब प्राइस एक फिक्स्ड अमाउंट, जिसे हम बॉक्स या ब्रिक्स कहते हैं, मूव करता है। मतलब अगर बॉक्स साइज 10 रुपए का है तो प्राइस जब भी 10 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर या नीचे मूव करता है तो ही एक नया ब्रिक्स या बॉक्स बनेगा। टाइम का यहाँ पे कोई रूल नहीं होता है। अब हो सकता है कि किसी ट्रेडिंग सेशन में मार्केट कोई ये जो अगर 10 रुपए का हमारा साइज है 10 पॉइंट का, तो मार्केट में हो सकता है कि 30 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड या अप साइड में आ जाए, तो एक ही दिन में 3 ब्रिक्स बन जाएंगे। हो सकता है कि एक वीक्स तक मार्केट जो है 990 के ऊपर या 1009 के नीचे ही रहे, तो इस रेंज में हमारा एक भी बॉक्स नहीं बनेगा। हो सकता है कि वो 1 हफ्ते लग जाए, 2 हफ्ते लग जाए या 4 हफ्ते लग जाए। रेनको ब्रिक्स कैसे बनते हैं ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा, तो इसमें जो मैंने सेट किया है वो बॉक्स साइज है 10 रुपए का। प्रीवियस ब्रिक का क्लोज है रफली 1000 का। अगर प्राइस 1010 तक जाता है तो एक ग्रीन अप ब्रिक या अप बॉक्स बनेगा। अगर प्राइस 1020 तक जाता है तो 2 ग्रीन बॉक्स बन जाएंगे। और अगर प्राइस जो है 990 आ जाता है तो एक डाउन साइड में रेड ब्रिक या रेड बॉक्स बन जाएगा। और अगर मूव जो है वो बॉक्स साइज से कम होता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि 990 नहीं आएगा नीचे साइड में और ऊपर साइड में 1010 भी नहीं जाएगा, तो कोई भी ब्रिक्स नहीं बनेगा इस पर्टिकुलर रेंज में अगर मार्केट रहेगा तो अब समझते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो रेनको चार्ट के कुछ मेजर फायदे भी होते हैं। क्या होते हैं वो फायदे? मार्केट का नॉइज इसमें रिमूव हो जाता है, क्योंकि एक स्मूथ इसमें सिंपल डायगोनल में ब्रिक्स जो है वो फॉर्म होते हैं, तो इसका मूवमेंट जो है वो काफी स्मूथ हो जाता है। ट्रेंड जो है वो इसका स्मूथ हो जाता है और नॉइज इसमें से पूरी रिमूव हो जाती है। ट्रेंड बहुत इसमें क्लीन दिखाई देता है। तीसरी चीज होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इजीली आइडेंटिफाई होते हैं। ओवर ट्रेडिंग इसमें कम होती है, पेशेंस इसमें बढ़ता है। अगर आप स्कल्पिंग करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो दोनों में ही ये काफी यूजफुल होती है। एसएल और टारगेट डिसाइड करना इजी हो जाता है। मैं आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा, सिंपल है बट एक एग्जांपल के लिए हम लोग इसे लेते हैं। तो सिंपल और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सेटअप जो रेनको के साथ काफी इफेक्टिव हो सकता है। मैं यहाँ इसमें आपको जो चार्ट दिख रहा है बॉक्स साइज इसमें 10 यूज कर रहा हूँ और साथ में 2 इंडिकेटर्स। कौन कौन से हैं वो 2 इंडिकेटर? एक है हमारा 10 डेज एसएमए यानी 10 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज, और नीचे में आपको दिख रहा होगा ओबीए यानी ऑन बैलेंस वॉल्यूम। तो दो हम लोग ये रेनको चार्ट लगाया है हमने, चार्ट टाइप हमारा किया है रेनको, और दो मैंने इसमें इंडिकेटर्स लगाए हैं, एक 10 डेज एसएमए, दूसरा ओबीए। अब इसमें बाइंग सेटअप क्या हो सकता है? तो बाइंग सेटअप बड़ा ही सिंपल है। एक ग्रीन रेनको ब्रिक बन रहा हो, है ना, ब्रिक्स जो है वो 10 डेज एसएमए यानी 10 दिन के जो ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है इसके ऊपर हो। तीसरा 10 डेज एसएमए यानी ये जो आपको सिंपल मूविंग एवरेजेस जो दिख रहा है वो अपवर्ड स्लोपिंग में हो। और साथ ही साथ ओबीए यानी जो लोअर साइड में जो आपको दिख रहा है नीचे वाले पैन में, ओबीए यानी ऑन बैलेंस वॉल्यूम राइजिंग साइड में हो। ये सारी कंडीशन जब मीट होती है तो एक हमारा बाय सेटअप हो जाएगा। अब इसमें एग्जिट के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? स्टॉप लॉस जो होगा वो एंट्री पॉइंट से 2 ब्रिक्स नीचे लगाएंगे। टारगेट मिनिमम हमारा 3 ब्रिक्स का रहेगा। उसके बाद जैसे ही हमारा हिट हो जाता है स्टॉप लॉस को हम कॉस्ट पे ट्रेल करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम आता जाएगा हम लोग स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल करते जाएंगे। एग्जिट रूल क्या होगा इसमें? जब भी प्राइस 10 एसएमए को नीचे की साइड क्रॉस कर जाएगा तो हम इसे प्राइस इस पर्टिकुलर ट्रेड में से एग्जिट कर जाएंगे। ये तो था हमारा बाइंग सेटअप। अब हम देखते हैं सेलिंग सेटअप। सेलिंग सेटअप के लिए क्या होगा? सेलिंग सेटअप में एक रेड ब्रिक्स या रेड बॉक्स बनेगा, और रेड बॉक्स किसके नीचे होगा? वो हमेशा 10
डेज एसएमए यानी 10 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। सिमिलरली जो हमने बाय साइड में देखा था कि 10 डेज एसएमए यानी 10 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, यानी नीचे की तरफ आ रहा होता है। इससे हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है कि डाउन साइड में है, तो वो थोड़ा सा इंडिकेशन स्ट्रॉन्गर होता है कि जब स्लो मूविंग एवरेज का डाउन साइड रहेगा तो ये ट्रेंड जो है थोड़ा सा स्ट्रांगली इंडिकेट करेगा। इसके बाद में हमारा आएगा ओबीबी, तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी होगा, वो फॉलिंग साइड में जब होगा तो हम लोग इसमें सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। इसमें भी क्या रहेगा, स्टॉप लॉस जैसा हमने बाय सेटअप में बनाया था जस्ट उसका अपोजिट, यानी 2 ब्रिक्स ऊपर साइड में, टारगेट मिनिमम 3 ब्रिक्स का, ताकि हमारा कमीशन और स्प्रेड जो है वो हम यूज कर पाए। अगर 3 ब्रिक्स का हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो हम स्टॉप लॉस कॉस्ट का कर देंगे। इसके बाद हर एक ब्रिक्स के बाद में जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते चलेंगे। इसके बाद में इसमें एग्जिट रूल क्या है, एग्जिट तब कर देंगे जब 10 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को एक कोई भी ब्रिक्स जो है अप साइड में क्रॉस कर जाएगा, तो ये हम इसे क्लोज कर देंगे। अब ये तो हमने एक सिंपल तरीके का एक एग्जांपल देखा था जो एक सेटअप यूज हो सकता है इस पर्टिकुलर चार्टिंग टेक्निक में। तो इसमें हमने जो आपने नोटिस किया होगा, मैंने जो आपको बताया था वो फिक्स्ड यानी ट्रेडिशनल फॉर्म में बताया था कि आपको किस तरह का ये ब्रिक्स जो है वो बनता है। अब ब्रिक्स जो है वो एटीआर बेस्ड मैक्सिमम ट्रेडर्स इसे यूज करते हैं। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉक्स साइज फिक्स्ड रखो तो स्टेबल मार्केट में चलेगा, यानी अगर मार्केट साइडवेज या थोड़ा सा एक स्टेबल वॉलेटिलिटी जहाँ पे कम है उस मार्केट में हमारा फिक्स्ड बॉक्स जो है, जो इस केस में हमने 10 रखा था, वो चलेगा। लेकिन जब मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है तो फिक्स्ड साइज काम इतना नहीं कर सकता इफेक्टिवली। इसलिए बहुत से ट्रेडर्स एटीआर एवरेज ट्रू रेंज बेस्ड रेंको चार्ट को यूज करते हैं, जिसमें बॉक्स साइज मार्केट की वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग ऑटो एडजस्ट होता रहता है। ये सेटअप ट्रेंडिंग और साइडवेज दोनों मार्केट कंडीशन में ज्यादा रिलायबल होता है। तो ये हमने समझा कि एटीआर बेस्ड रेंको क्यों ज्यादातर यूज होते हैं। अगर आप इसमें कहीं पे भी कोई से भी चार्ट में भी देखेंगे तो वो उसमें पर्टिकुलर बाय डिफॉल्ट एटीआर बेस्ड ही आएगा, कोई फिक्स्ड जो है वो बॉक्स साइज के साथ में नहीं रहेगा। तो इसके लिमिटेशन अब समझ लेते हैं। तो हर टूल्स की तरह रैंको में भी कुछ लिमिटेशन है। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है क्योंकि ब्रिक्स जब बनता है जब प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुका होता है। बॉक्स साइज अगर हमने छोटा लिया तो चार्ट जो है वो ज्यादा नॉइजी बन जाएगा, और अगर इसमें बॉक्स साइज अगर हमने ज्यादा बड़ा ले लिया तो इसमें सिग्नल हमें काफी लेट मिलेंगे। इसमें टाइम का डायमेंशन मिसिंग है, क्योंकि जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था कि अगर सपोज कीजिए 1,100 रुपए का कोई स्क्रिप्ट है या 1,000 रुपए का कोई स्क्रिप्ट है, उसमें 10 रुपए बॉक्स के साथ हमने लिया है, तो हो सकता है कि अगर वीक में ही कोई इतना मूवमेंट नहीं आए, वो 18 पॉइंट के ही इस पर्टिकुलर रेंज में चलेगा, तो एक भी उसमें नहीं बनेगा। लेकिन हो सकता है किसी दिन एक ही दिन 5% का मूव आ जाता है या 10% का मूव आ जाता है, तो इस केस में हमारे 10 बॉक्स बन जाएंगे जो हमने लिया था। तो इसमें टाइम का डायमेंशन मिसिंग है, आप नहीं देख पाओगे कि एक ट्रेंड बनने में कितना टाइम लगा है। इसीलिए इसे हमेशा कोई भी इंडिकेटर्स या ऑसिलेटर के साथ में कंबाइन करके यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, रेंको एक ऐसा टूल है जो आपको क्लियर ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेडिंग सिग्नल्स दिखाता है बिना मार्केट के अननेसेसरी नॉइस के। अगर आप पेशेंस के साथ में इसे यूज करते हो, तो सही स्ट्रेटजी साथ में फॉलो करते हो, तो आपके लिए ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाइए, अपने ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। मैं हूं अखिलेश झा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।